मंदिरों के शहर में भगवान से डरते हैं लोग, मंदिरों के शहर में भगवान से डरते हैं लोग। क्या वजह है? धर्म से, ईमान से डरते हैं लोग, क्योंकि अब शैतान की पहचान करना है कठिन, क्योंकि अब शैतान की पहचान करना है कठिन है। यही कारण कि अब इंसान से डरते हैं लोग। इस तरह की बातें, आपकी दहेज तक की बात ले गया। बड़ा प्यारा लाडला कवि है, घर में घटनाएं घट जाती हैं। एक बार किसी कवि सम्मेलन से आ गया था, रात में 11 बजे घर पहुंचा, पत्नी दरवाजे पे खड़ी, बोले मैं आज एक फिल्म देखना चाह रही हूँ। बोले कौन सी फिल्म है? बोले जी शोले फिल्म आ रही है। पति पत्नी शोले फिल्म देखने बैठ गए साहब। इनका छोटा सा बच्चा था, वो बीच में बैठ गया। अब फिल्म चलने लग गई। फिल्म बहुत लंबी थी। अब इसने सोचा बच्चे को समझाया, बेटा ये फिल्म बहुत लंबी है, बड़ी है, बहुत देर बाद तक जब समाप्त होगी, तू सो जा। बच्चा जिद पड़ गया, नहीं पापा देखूंगा। बोले अच्छा देख। फिर फिल्म चलती रही साहब। फिर बच्चे को समझाया, बेटा तू सो जा। अच्छा बच्चा था, रजाई ओढ़ के लेट गया। अब इनका मन हुआ चाय पिया जाए। चाय पी जाए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग जाओ तुम चाय बना लाओ। पत्नी चाय बनाने चली गई। जैसे ही पत्नी चाय बना रही थी, वो दृश्य आ गया। अगर आपने शोले फिल्म देखी हो तो, मेरी उम्र के बहुत से लोगों ने देखी होगी, मैंने 3-3, 4-4 बार देखी। उसमें वो डायलॉग होता है, वो गब्बर होता है, वो धन्नो से कहता है, बसंती से, अरे यो बसंती जरा 2-4 ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। तभी साहब पत्नी चाय लेके आ गई। उस गब्बर सिंह की आत्मा इसके अंदर आ गई। डायलॉग उसी अंदाज में दोहरा दिया, अरे यो बसंती जरा 2-4 ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। तभी इन्हें क्या पता कि धर्मेंद्र की आत्मा इसके बच्चे में आ गई। उसने रजाई हटाई और जोर से बोला, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तब से पत्नी जो है बासो दरिया खबाबे, बोले कुत्ता मुँह मार गो है। यह समझे ही ना है, वो आदमी औकात समझ गो, अपनी औकात अपने आप ही कर गो। इसके कुत्तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो अब अगला जो प्रश्न बदल रहा हूँ वो थोड़ा सा क्रम अलग है। अब तक तो आप देख रहे थे केवल जो है आकाशवाणी के कार्यक्रम, और अब दूरदर्शन लाना चाह रहा हूँ। आप दूर से ही दर्शन कीजिए साहब। मेरे पास 2-2 लाडली कवित्रियाँ बैठी हुई हैं। वो हमारे राजस्थान में जब लांगुरिया होते थे, 2-2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, यहाँ 2-2 कवित्रियाँ बैठी हैं। मैं चाहता हूँ हाथरस से हमारे बीच में जो है रूबिया खान को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। ये हमारे श्रोता न हो जाएं बोर, ये श्रोता हमारे न हो जाएं बोर। रूबिया आना जरा माइक पे आना, आना तो गीतों की गगरी भी लाना, वरना श्रोता मचा देंगे शोर। आओ ना। और वो आ रही हैं धीरे धीरे। आप जोरदार ताली बजाओ यार, झिझक मत करो, शर्म मत करो। देखो वो तो इतनी दूर से आपके बीच में आ गई है। मैं सोच रही थी कि रचना जी को बुलाया जाएगा। जब तक तो संचालक नहीं मिलेगा मैं तब तक ऐसे ही संचालन करूँगा। विश्वास मानिए प्लॉट की रजिस्ट्री ना हुई है भाई। मेरी बात समझ में नहीं आ, भी कल आ जाई तुम्हारे। जोरदार ताली बजाओ यार। हाँ, मैंने सोचा कि रचना जी को बुलाएंगे, लेकिन मुझे फिर दोबारा बुला लिया। लेकिन कोई बात नहीं है, संचालक के हाथ में होता है किसे उठाना है किसे नहीं उठाना है। जैसे मुझे इन्होंने उठाया है, मैं दुआ करूंगी ऊपर वाले से कि वो भी उन्हें ऐसे ही उठा ले। नहीं सवा ऐसे ही उठेंगे। हमारे बाबूलाल डिगिया की तो कबर खुद रही है, अकबर की तरह खुदवा के आया हो पहले ही घर। मैं 4 पंक्तियां, हम सब ब्रज के हैं, ब्रजवासी हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी यहाँ आई है कि ना है? आई है। और पापा कि वो घर ही हैं? सब आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ आ गए हो, मम्मी पापा घर ही हो? आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप को चैन नहीं लगने देते हैं। छोटे छोटे उन्होंने सोचा होगा आज तो हम फ्री हो जाएं इनकी नटखट बातों से। लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। हम ब्रज के हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके आदरणीय भगत सिंह बाबूजी, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सर सुनिएगा, पढ़ती हूँ, मन से इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़ो।
समंदर से किनारों का जो संगम काश हो जाता, समंदर से किनारों का जो संगम काश हो जाता, हमारी भी मोहब्बत का ज़रा एहसास हो जाता, हमारी भी मोहब्बत का ज़रा एहसास हो जाता, जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते, वाह, जो कान्हा की तरह हृदय में मेरे तुम समा जाते, तो दुनिया में कहीं अपना अमर इतिहास हो जाता। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया, वाह रूबिया, वाह, कहीं अपना वाह, अमर इतिहास हो जाता। बहुत बढ़िया, वाह। ये हाँ, नहीं समझ जाएंगे, कोई बात ना बच्चे। 4 पंक्तियां और बेटा निवेदित सुनो करती फिर हूँ। चुपचाप। बेटा एक हाँ। छोटा सा निवेदन नहीं कर तो रही मैंने हूँ। पकड़ के घर ले क्योंकि जाएगी फिर अपने। यहाँ पर आकर के बोलना हाँ, आसान काम नहीं होता है। एक एक शब्द को मोतियों की तरह माला में पिरोना बहुत बड़ा कठिन काम है। और रात रात भर जाग करके अपने परिवारों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ करके आज यहाँ आपके गांव के बीच आए हैं, तो आपको कुछ देने के लिए आए हैं, जो आप अपने घर लेकर के जाएं, उन बातों पे अमल करें और शांति से अपने घर में रहें, खुशहाली से अपने घर रहें। बहुत बेटा बढ़िया, वाह, तुम वाह, भारत का भविष्य हो, हमारा बढ़िया। वर्तमान खराब मत करो। हाँ वही बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। पढ़ती हूँ सर। मुझे पागल दीवानी के हजारों नाम मिल जाते, वाह, जो रखते भाव श्रद्धा तो चारों धाम मिल जाते, जो रखते भाव श्रद्धा तो चारों धाम मिल जाते। मैं जी लेती मोहब्बत में अगर पी जहर का प्याला, मैं जी लेती मोहब्बत में अगर पी जहर का प्याला, जो मीरा सी लगन होती मुझे घनश्याम मिल जाते, जो मीरा सी लगन बहुत बढ़िया, होती वाह वाह। मुझे घनश्याम मिल जाते।